ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनका देवी पाटन मंडल में कई दशकों से एक छत्र राज रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में उनके द्वारा दिए गए एक पॉडकास्ट में बताया गया विधायकों को काम करवाने के लिए डीएम के अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं। और एक अनुराग करके एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने जब उनका इंटरव्यू लिया और पूछा 2027 में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव। ऐसे में उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। तो इससे कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। उनका जो एक अंदर से राजनीतिक टीस भरी हुई है, अपने कद को लेकर के, अपने वर्चस्व को लेकर के, जो गोंडा और कैसरगंज की राजनीति में जो जंग चल रही है वो खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं उनके राजनीतिक रसूख के ऊपर, जो कि उनकी नज़र में कम होता दिखाई दे रहा है। ब्रजभूषण की नज़र में उनका राजनीतिक रसूख कम होता नज़र आ रहा है। ऐसे में वो बयानबाजी के जरिए या फिर अन्य कई माध्यमों से वो अपना विचार साझा करते रहते हैं। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी राजनीतिक रसूख में कमी आ रही है? इसका एक कारण ये भी है, गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि भारत सरकार में विदेश राज्य मंत्री बना दिए गए। और कीर्तिवर्धन सिंह के बारे में आपको और बताते चलें, इनके राजनीतिक बैकग्राउंड, इनका जो पिछला इतिहास रहा है। ये राजा आनंद सिंह के बेटे हैं। राजा आनंद सिंह कौन है? राजा आनंद सिंह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। अखिलेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। उनका एक अलग ही जो है देवी पाटन मंडल में अलग ही चलवा रहा है। उन्हीं के बेटे हैं कीर्तिवर्धन सिंह। अक्सर ब्रजभूषण शरण सिंह राजा का नाम लेके अक्सर टिप्पणियाँ करते रहते हैं कि राजा ने हमको चुनाव हराया। ब्लॉक प्रमुखी से लेकर के एमएलसी चुनाव में राजा ने दखलंदाजी की और हम चुनाव हार गए। तो ये वही राजा है, राजा आनंद सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह के पिताजी। भूषण शरण सिंह जब छात्र राजनीति से उभर कर निकले और गोंडा की राजनीति में कदम रखा, तब उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजा आनंद सिंह। राजा थे, बहुत पैसा था, रुतबा था, पावर थी, पद था, तो उनके आगे इनकी चल नहीं पा रही थी। कोई भी चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, चुनाव हार जा रहे थे। तो ऐसे में एक वाकया उन्होंने खुद बताया था। एक बार ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के समय जब उन्होंने पर्चा दाखिला किया, उनको एक एसपी साहब ने बुलाया, बोला कि जो है आप राजा के बिना अनुमति के आप कैसे पर्चा दाखिला कर सकते हैं, और जो है तुम्हारा हम इनकाउंटर कर देंगे। ये खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो है एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि आप हमारा तो इनकाउंटर करोगे, हम अभी आपका इनकाउंटर कर देते हैं। तो ऐसे सारे किस्से जो है राजा आनंद सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में मशहूर है। तो अब बात करते हैं उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह की। कीर्तिवर्धन सिंह, जिनके चलते जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को लग रहा है कि उनके रसूख में कमी आई है, क्योंकि कीर्तिवर्धन सिंह इस बार जब लोकसभा का चुनाव जीते, मोदी कैबिनेट में उनको विदेश राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अब कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री बन गए। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया और उनके बेटे को दे दिया गया। और कीर्तिवर्धन सिंह को मोदी सरकार में जब विदेश राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, तो मोदी जी ने उनको कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी, जिसको बाखूबी निभाते चले गए, जिससे जो है मोदी सरकार का भरोसा उन पर मजबूत हो गया। और इसके बाद उनको जो है पर्यावरण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मोदी सरकार ने सौंप दी, उनका कद और बढ़ा दिया। अब जब वो गोंडा सहित अन्य प्रदेशों या क्षेत्रों में, जिलों में जाते हैं, तो उनका भी एक अलग प्रोटोकॉल भौकाल देखने को मिलता है। ब्रजभूषण हमेशा भौकाल और दबदबे वाली राजनीति किए हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह किसी भी पार्टी में रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में उनका छोटा सा कार्यकाल रहा हो या बीजेपी में उनका एक लंबा कार्यकाल, उनका रुतबा हमेशा बरकरार रहा। समाजवादी पार्टी में वो मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, और इधर बीजेपी में कहा जाता है कि मोदी और अमित शाह के वो बहुत करीबी नेताओं में से एक है। हाल ही में उन्होंने जो है अभी एक नया हेलीकॉप्टर अपने पोते को गिफ्ट में दिया है। तो ये सारे जो राजनीतिक मायने जो राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा कहे जा रहे हैं, उनका मानना है कि राजा कीर्तिवर्धन सिंह का कद बढ़ से देख ब्रजभूषण सिंह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो पैसे का दम
या फिर बयानबाजी के जरिए वो अपना रुतबा बरकरार रखना चाहते हैं। अभी फिलहाल उनका एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है और खुद कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और अभी भी वो अपना जिम के जरिए या फिर घुड़सवारी के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट है, राजनीति करने के लिए भी फिट है। और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को एक जो उनके मन में एक कसक और है, जो कि उनको ना राज्य सरकार में ना ही केंद्र सरकार में कभी मंत्री पद नहीं मिला। WFI के अध्यक्ष जरूर बने, लेकिन कभी वो मंत्री नहीं बन पाए। ऐसे में जो है कीर्तिवर्धन सिंह का मंत्री बनना, उनके तत्व को गोंडा में बढ़ाना, सरकार के लिए एक नया चेहरा तैयार करना के माध्यम से कहीं ना कहीं से जो जानकारी हमने साझा की है। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको, और आप सब लोग इस तरह की अगर और भी जानकारियाँ हमसे जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। किस नेता की, किस अभिनेता की या किसी भी साहित्यकार जिसकी भी आपको जाननी हो, आप हमको बताइए। हम पूरा विश्लेषण करके उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।